बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है, आपके भी जीवन में लेके आता है। 2 गुना फल पाते हैं आप, इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए और वहीं से सर्विस सेलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में बात करेंगे आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर चर्चा करेंगे वास्तु का सच में, और ये टॉपिक हम सबसे बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर जुड़ा हुआ है और लगभग हम में से बहुत सारे लोग इसे रोज़ करते हैं। विषय क्या है? विषय है, अगर आप भी पूजा आरती में बजाते हैं घंटी, शंख या नगाड़ा तो हो जाएं सावधान। अब वास्तु ऐसा क्यों कह रहा है कि आप हो जाएं सावधान? पूरे की पूरी चीज़ को हम शास्त्रीय तरीके से देखेंगे, वास्तु के तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं कि उल झूल में कुछ कह दिया, पूरा सिद्धांत के साथ बताएंगे आपको। देखिए, अमूमन घरों में या सार्वजनिक मंदिरों में आपने देखा होगा घंटी, नगाड़े, बहुत सारी चीज़ें बजती हैं, है ना? शंख भी बजता है। और अमूमन घरों में छोटी वाली घंटी जो होती है जिसके ऊपर गरुड़ का साइन होता है वो तो ज़रूर होती है। कई लोगों के घर में शंख भी होता है, कईयों के घर में छोटा सा नगाड़ा भी होता है और भल्लक भी होता है। जो शिव पूजन ज़्यादा करते हैं उनमें डमरू भी होता है, कईयों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग, कईयों में मंजीरी भी होती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। पूजा के बाद आरती के समय घंटी बजाना या शंखनाद करना अनिवार्य माना गया है। आरती इसके बगैर पूरी नहीं मानी जाती। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो कम से कम तालियां लोग ज़रूर बजाते हैं। आपने देखा होगा आरतियों में ताली बजाते हैं। घंटी बजाना या शंखनाद करना या किसी भी तरीके की आवाज़ को प्रकट करना, इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है और वास्तु का लॉजिक भी है। आज हम इस लॉजिक को जानेंगे। और इसका संबंध सिर्फ ईश्वर से नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है। आइए इस बारे में जानते हैं। घंटानाद या शंखनाद सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। इसी कारण घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही लगाई जाती है। आपने देखा होगा जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं किसी में भी, तो बड़ा घंटा लगा हुआ होता है, कई जगह छोटी घंटियाँ भी होती हैं। वैज्ञानिक मत क्या कहता है इस बारे में? घंटी बजाने पर वातावरण में कंपन पैदा होता है, रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अगर जो साइंस स्टूडेंट जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो तो समझ जाएंगे इस बात को। तो रेजोनेंस यानी कि कंपन पैदा होता है, जिससे सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। घंटानाद और शंखनाद से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी भी लग जाती है। आप जगा देते हैं कि महाराज हम आए हैं, शरण पड़े हैं, संभाल लो हमें। घंटानाद और शंखनाद से आपके घर में या मंदिर में जो मूर्तियां लगी ना छोटी छोटी, घर में तो खैर 1.25 इंच की मूर्तियां, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, या मैक्सिमम 2.25 इंच की, इसके नॉड के बराबर, उनमें सभी में कंपन पैदा होता है और जिससे मूर्तियों में चेतना जागृत हो जाती है। और
अब इस चेतना का क्या अर्थ है? देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में नाद उत्पन्न हुआ था। आज भी अगर आप अर्थ की वॉइस सुनेंगे, अर्थ जो घूम रही है अपनी एक्सेस पे, तो वो एक नाद के साथ घूम रही है। उसके घूमने में एक ध्वनि प्रकट होती है, कंपन होता है, और वो है ओमकार। एंड दिस इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नासा की साइट पे भी देख सकते हैं इसे। और यही नाद घंटी बजाने पर भी उत्पन्न होता है। घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित जो प्रधान देवता है ना, उसी के अनुसार नाद को चुनना चाहिए। जैसे अगर आपके पूजा घर में या पूजा रूम में अगर शिवलिंग स्थापित है और पता लगा आप वहाँ पर शंख बजा रहे हैं, मना है। पता लगा आप सूर्य के उपासक हैं और आप भल्लक बजा रहे हैं, मना है। पता लगा आप दुर्गा उपासक हैं, इसके बारे में भी मैं आपको शास्त्र अनुसार बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सच है। घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित प्रधान देवता के अनुसार ही नाद चुनना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो जाता है। अब आते हैं हम काम की बात पे। योगिनी तंत्र एक ऐसा शास्त्र है जो ये कहता है कि पूजा स्थल में प्रधान देवता के अनुसार ही नाद करना चाहिए। जैसे शिव पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए, सूर्य पूजन में भल्लक नहीं बजाना चाहिए, दुर्गा पूजन में बांसुरी और मधुरी नहीं बजानी चाहिए। शास्त्र जय कल्पद्रुम, आप बोलेंगे पंडित जी पता नहीं ऐसे ऐसे शास्त्र बता रहे जिनका नाम ही नहीं पता, आप गूगल करके देख सकते हैं। शास्त्र जय कल्पद्रुम के अनुसार पूजा के समय सदैव घंटा या घंटी बजाना ही शुभ रहता है किसी भी देवता के पूजन में। तो इसलिए अगर आप लोगों के भी घर में अगर आप शिवलिंग रखा हुआ है, भगवान शंकर की मूर्ति रखी हुई है, तो भी आप शंख बजा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। दुर्गा रखी हुई है ना, और आप बांसुरी बजा रहे हैं या आप मंजीरी बजा रहे हैं या माधुरी बजा रहे हैं तो भी गलत है। और अगर आप सूर्योपासक हैं, भल्लक बजा रहे हैं आप, तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जिसका किसी पर निषेध नहीं है, वो है घंटी। तो घंटी या घंटा बजाना बहुत शुभ माना जाता है। घंटे की आवाज़ नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को एकत्रित करती है उसी एरिया में, और वास्तु को भी शुद्ध कर देती है। पूजा घर में अपने वाम भाग में, आपका जो वाम भाग है, घंटी को बजा करके राइट हैंड से उसको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। पूजा घर में सदैव पीतल या कांसे से बनी ही घंटी या घंटे का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी लोहे की, स्टील की घंटी या कांच की, मैंने देखा है बहुत सारे घरों के अंदर बड़ा फैशनेबल होता है कांच की घंटियां रखने का। वो चीज़ किसी भी काम नहीं आती, क्योंकि वो ओम का नाद कर ही नहीं सकती हैं। पूजा घर में सदैव पीतल और कांसे से, जैसे मैंने आपको बताया, घंटी रखनी चाहिए। और आप भी एक स्पेशल वास्तु टिप्स है, घंटी को रखकर अपना बिगड़ा हुआ भाग्य संवार सकते हैं, घर से नकारात्मकता दूर कर सकते हैं। कैसे? तो सुन लीजिए वास्तु टिप क्या है। घंटी का एक गरुड़ ध्वज होता है, या जिसको हम गरुड़ शिखर कहते हैं, जो घंटी के ऊपर होता है एक पोर्शन, उस पर लाल धागे में सोनमणि बांधी है। सोनमणि बेसिकली गोल्डन टोपास को बोलते हैं, गोल्डन टोपास। एक ज़माने में ये जो गोल्डन टोपास था उड़ीसा में मिलता था, आजकल मिलना बंद हो गया है, मिलता है, थोड़ा रेयर है। तो ओरिजिनल गोल्डन टोपास बांधी है लाल धागे में पिरोकर। इसे आश्वस्त करता हूँ, घर से सारी नकारात्मकता दूर होगी और बिगड़ा हुआ भाग्य ज़रूर बनेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो, सुंदर हो, अच्छा हो। जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए
हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।